Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. वांगजी ने अपने लाइफ में अब तक जितने भी कांड किए थे वो सब उसे याद आ चुके थे, पर फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि इस पर्सन का उसने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो पर्सन उसके पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ा है. वांगजी फिर एक बार उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्योंकि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा. क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुमने मुझे मेरे विंग से दूर कर दिया, उसे मार दिया? आखिर इतना क्या बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ? तब वो पर्सन कुछ नहीं कहता, पर वो जस्ट वांगजी को देख रहा था. तब वो पर्सन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ओह लान वांगजी, जाने दो ना, छोड़ो ये सब, चलो थोड़ी बातें करते हैं. तब वांगजी लगभग चीखते हुए कहता है, जस्ट मुझे छोड़ो, खोलो इन सब चीज़ों को. इतना बोलकर वो फिर से स्ट्रगल करने लगता है, पर सामने खड़े पर्सन पर तो जैसे वांगजी के इन धमकियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था. वो जस्ट वांगजी को ऐसे ही देख रहा था. वांगजी उस पर्सन की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था. वो पर्सन थोड़ी देर वांगजी को स्ट्रगल करने देता है और अचानक कहता है, अरे बस करो, और कितना खींचोगे खुद को? ये चेन्स निकलने नहीं वाली. इतने स्ट्रांग नहीं हो तुम जो इन चेन्स को तोड़ दोगे. तुम क्या खुद को आयरन मैन समझते हो या किसी मूवी का हीरो जो चेन्स को तोड़ देता है? तुम नहीं तोड़ पाओगे, कोशिश मत करो, तुम खुद को ही हर्ट कर रहे हो. वांगजी स्टिल उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था. ऑब्वियसली वो पर्सन जोक कर रहा था, पर वांगजी को इस जोक को सुनकर हंसी तो नहीं आ रही थी. इनफैक्ट वो इस पर्सन का मुंह तोड़ना चाहता था, पर ऑब्वियसली वांगजी ऐसा कर तो नहीं सकता. सो वो हेल्पलेसली वही लेट जाता है और शांत बैठ जाता है. तब वो पर्सन वांगजी की तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखने लगता है. उसके सिर से लेकर उसके पैर तक वांगजी को वो बहुत अजीब नज़रों से स्टेयर करने लगता है. वांगजी को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो ऐसे ही खुद को छुपाने की कोशिश करने लगता है, पर ऐसा होता नहीं. उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, पर फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि वो उसकी नज़रों से बचे, क्योंकि वो नज़रें बहुत बहुत अजीब थी. तो वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? लान वांगजी, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ चाइना, लाखों लड़कियों की दिलों की धड़कन, पर क्या फ़ायदा? हो तो एक गे ना, एक लड़की के पीछे पागल हो तुम. सो सैड. न जाने कितनी लड़कियों का दिल तुमने तोड़ दिया. सच में मुझे उन सब लड़कियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट आई एम ग्रेटफुल क्योंकि मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है ना, तो क्यों ना मैं इसे यूज़ करूं. इतना बोलकर वो बहुत सिडिक्टिवली वांगजी की तरफ देखने लगता है. वांगजी को बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था और वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कैसी अपॉर्चुनिटी? क्या मतलब है तुम्हारा? तब वो पर्सन अपने ग्लव्स को निकाल देता है और साइड को फेंक देता है और वांगजी के पास बेड की साइड में वो बैठ जाता है. वांगजी को बहुत बहुत गलत लग रहा था, सो वो थोड़ा सा हल्के से साइड को हटने लगता है, पर उसके हाथ पांव बंधे थे, बेचारा कहाँ जाता, तो वो कुछ नहीं कर पाता. वो पर्सन अपने हाथों को वांगजी की फेस पर घुमाने लगता है. उसके आईज़ को, उसके नोज़ को और उसके लिप्स को वो बहुत सिडिक्टिव वे में टच करने लगता है. वांगजी को लिटरली गूज़बम्स आ गए थे. उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा था. वो उस पर्सन की तरफ गुस्से से देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो. तब वो पर्सन वांगजी के लिप्स पर अपना थंब मूव करते हुए कहता है,
नीचे तो मुझे पकड़ने के लिए ईगर हो रहे थे, और अब जब मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो मुझसे दूर जा रहे हो। क्यों, अब मुझे पकड़ना नहीं चाहते? इतना बोलकर वो अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाने लगता है। वांग जी को बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, दूर करो अपने गंदे हाथों को मेरी बॉडी से। तब वो पर्सन कुछ नहीं कहता, जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ लाने लगता है, उसके नेक से लेकर उसके कॉलर बोन तक और भी नीचे की तरफ। वांग जी ने एक वाइट शर्ट और वाइट पैंट पहनी हुई थी। वो पर्सन वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है वन बाय वन। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मत करो ऐसा, क्या कर रहे हो तुम? पर वो पर्सन, उसका तो कोई ध्यान ही नहीं था। वो नीचे वांग जी की तरफ देख रहा था, मतलब वांग जी की नीचे की बॉडी को देख रहा था और उसके शर्ट्स के बटन्स को ओपन कर रहा था। वांग जी लगातार खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उस पर्सन के हाथों को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं था। उसके खुद के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो पर्सन वांग जी की शर्ट्स के बटन को ओपन करते हुए उसके चेस्ट पर अपने फिंगर्स को भी मूव कर रहा था। वो पर्सन वांग जी के सारे शर्ट के बटन को ओपन कर देता है और उसकी शर्ट को पूरी तरीके से ओपन कर देता है, जिससे वांग जी की फुल चेस्ट और अपर बॉडी उस पर्सन को विजिबल थी। वांग जी अपने आँखों को टाइटली बंद कर लेता है। उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था, क्योंकि वो पर्सन उसकी चेस्ट पर और उसके स्टमक पर हर जगह अपने हाथों को घुमा रहा था। वांग जी बहुत गुस्सा हो चुका था, पर वो कुछ नहीं कह सकता था। वो पर्सन वांग जी के चेस्ट पर अपने हाथ मूव कर रहा था, उसके निपल्स के साथ खेल रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी और वो चिल्लाते हुए उस पर्सन से कहता है, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, टच करना बंद करो, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। पर वो पर्सन वो कहाँ मानने वाला था। उसके चेहरे पर शायद स्मग था, जो मास्क की वजह से वांग जी देख तो नहीं पा रहा था, पर वांग जी क्लियरली उस पर्सन की आंखों में अपने लिए लस्ट देख पा रहा था। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और ऐसे ही उसे छूते हुए कहता है, सच में तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी है, क्या एक बार मैं इसे ट्राई करूं? इतना बोलकर वो वांग जी की तरफ झुकने लगता है। वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वो पर्सन वांग जी की तरफ लगातार झुक रहा था और वांग जी को बहुत बहुत गंदा लग रहा था। वांग जी अपनी आंखें खोलता है तब जब उस पर्सन की ब्रीथ उसे अपने फेस पर महसूस हो रही थी। पर इससे पहले कि वांग जी उस पर्सन को देख पाता, वो पर्सन तुरंत वांग जी की आंखों को ढक देता है और उसके आंखों पर हैंकरचिप को बांध देता है। बाद में वो पर्सन वांग जी की तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे किस करने लगता है, एक मैसी बट फोर्सफुल किस। वांग जी लगातार उस पर्सन को रेजिस्ट कर रहा था, वो अपने लिप्स को ओपन तक नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो पर्सन वांग जी के फेस को बहुत फोर्सफुली पकड़ लेता है और वांग जी को फोर्स करता है ताकि वो अपना माउथ खोल दे। वांग जी स्ट्रगल कर रहा था, उसे इन सब चीज़ों से घिन आ रही थी। वांग जी लगातार उस पर्सन को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। उसके हाथों से और शायद पैरों से भी अब खून आने लगा था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली स्ट्रगल कर रहा था खुद को छुड़ाने के लिए। पर उस पर्सन पे तो जैसे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक डीप किस के बाद नीचे की तरफ आने लगता है।
उसकी ब्रीदिंग वांगजी अब अपने नेक पर फील कर पा रहा था। वो पर्सन वहाँ भी वांगजी के नेक पर वेट किसेस करने लगता है। वांगजी लगातार हिल रहा था पर कोई फ़ायदा तो था नहीं। वो पर्सन ऐसे ही करते हुए वांगजी के नेक एरिया से उसके कॉलर बोन तक, बाद में उसके चेस्ट पर भी वेट किसेस करने लगता है। वांगजी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसे बहुत घिन आ रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उस पर्सन के हाथ भी वांगजी की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे और साथ ही उस पर्सन के लिप्स वांगजी के पूरी बॉडी को छू रहे थे। वांगजी को बहुत गंदा लग रहा था। वो पर्सन ऐसे ही वांगजी के चेस्ट पर, उसकी स्टमक एरिया पर और बाद में वांगजी के निपल्स के साथ भी वो खेल रहा था। उसके चेस्ट को वांगजी हार्डली बाइट भी कर रहा था और दूसरे हाथ से उसके चेस्ट को बहुत हार्डली पिंच भी कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। वांगजी को बहुत बहुत गलत लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय हिलने के, स्ट्रगल करने के। उसके हाथों में चोट आ चुकी थी और वो लगातार चिल्ला रहा था, उस पर्सन को दूर रहने के लिए कह रहा था, पर वो हेल्पलेस था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांगजी के आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। उसे ये सब कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। जब वांगजी ज़्यादा ही स्ट्रगल करने लगता है तब वो पर्सन वांगजी के लगभग ऊपर आ जाता है। उसकी हाफ बॉडी वांगजी की बॉडी के ऊपर थी, ये वांगजी फील कर पा रहा था। और वो पर्सन भी वांगजी की बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करने लगता है। पूरी तरीके से तो वो वांगजी के ऊपर नहीं था, पर फिर भी उसकी हाफ बॉडी, अपर बॉडी वांगजी के ऊपर थी। सो वांगजी उसे फील कर पा रहा था। वो पर्सन वांगजी के हाथों से उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था और वांगजी बस हेल्पलेसली चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो पर्सन को गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से शायद वांगजी के स्ट्रगल करने की वजह से उस पर्सन को गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो अब वांगजी को हार्शली बाइट भी करने लगा था। वांगजी चिल्ला रहा था और उसे छोड़ने के लिए कह रहा था, पर उस पर्सन पे कौन सा असर होने वाला है था। वो थोड़ी देर ऐसे ही वांगजी की बॉडी के साथ खेलता है और थोड़ी ही देर बाद वो वांगजी की आंखों को खोल देता है। वांगजी उस पर्सन की तरफ देखता है। उस पर्सन ने फिर से अपना मास्क पहन लिया था, जिस वजह से वांगजी उसके चेहरे को तो नहीं देख पाता, पर अपनी लाल और गुस्से भरी आंखों से उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, बस एक बार मुझे छूटने दो। आई स्वेयर मैंने तुम्हारी जान नहीं ली ना, तो मेरा भी नाम लान वांगजी नहीं। तब वो पर्सन हंसने लगता है और फिर से अपने एक फिंगर से वांगजी की चेस्ट पर सर्कल ड्रॉ करते हुए कहता है, पहले उसके लिए तुम्हें छूटना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी कैद से इतनी आसानी से छूट सकते हो। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर बात तो सही थी। इतनी आसानी से वांगजी उस पर्सन के हाथों छूटने नहीं वाला था। वांगजी उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम आखिर हो कौन? चाहते क्या हो मुझसे? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं लान वांगजी हूँ। अगर गलती से भी मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना, आई स्वेयर तुम्हारी क्या हालत होगी ना, ये तुम सोच भी नहीं सकते। इससे अच्छा है कि तुम मुझे छोड़ दो। तब वो पर्सन वांगजी के फेस पर, मतलब उसके चीक पर टैप करते हुए कहता है, इतने आसानी से छोड़ दूँ? अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, खेलने में मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। वैसे सच में कहूँ, मैं तुम्हें ट्राई करना चाहता हूँ, पर फिर भी वक्त है अभी उसके लिए। वैसे भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तुम अब लाइफ टाइम यही तो रहने वाले हो मेरे साथ, तो मैं तुम्हें यूज़ कभी भी कर सकता हूँ। वैसे कुछ भी कहो लानवांग जी, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है। इतना बोलकर वो फिर से वांगजी को टीज करने लगता है, अपने हाथों से ही उसकी बॉडी को टीज करने लगता है। वांगजी ने अपनी आंखें टाइटली बंद करके रखी थी। उसे गुस्सा आ रहा था और उसके आंखों से आंसू तक निकलने लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सामने खड़ा पर्सन उसे हरेस कर रहा था, ना चाहते हुए उसकी बॉडी को छू रहा था और उसके साथ डर्टी थिंग्स कर रहा था। सो वांगजी को तो गुस्सा आएगा ही। जब वो पर्सन देखता है कि वांगजी
शांत हो चुका है और अब कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है, उसके फेस को अपनी तरफ करता है, पर वांग जी ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी और उसकी आंखों से हल्के से आंसू भी आ रहे थे। वो पर्सन वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम तो रोने लगे। ओह, इतनी जल्दी कौन रोता है? चलो उठो, देखो मैं सामने हूं ना तुम्हारे, बदला लो मुझसे। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। वांग जी अब कुछ नहीं कहता। वो समझ चुका था कि स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे इस साइको को कैसे भी करके अपने बातों में लेकर निकलना होगा यहाँ से। पर इतना आसान थोड़ी ना था। जब सामने वाला पर्सन देखता है कि वांग जी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो अपने हाथों को वांग जी की बॉडी से नीचे लाते हुए उसकी लोअर बॉडी पर रख देता है। वांग जी ने अपनी आंखें शौक से सीधा ओपन कर ली थी और वो उस पर्सन की तरफ देख रहा था। वो पर्सन जस्ट वांग जी के लोअर बॉडी पर अपने हाथ घुमा रहा था। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, हटाओ अपने हाथ, क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ हटाओ अपने हाथ। तब वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, इतना क्यों डर रहे हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। तब वांग जी लगातार अपना सर ना में हिलाता है और कहता है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी स्ट्रगल करने लगता है, वो और भी हार्शली खुद को खींचने लगता है। तब वो पर्सन कह रहा है, अरे रुको, क्या कर रहे हो, खींचो मत खुद को, तुम और भी हर्ट हो जाओगे। तब वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, मत छुओ मुझे। पर उस पर्सन पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता है सिवाय अब इस पर्सन के सामने रिक्वेस्ट करने से। तो वो यही करता है, वो उस पर्सन के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, तुम्हें अगर मुझे टॉर्चर करना है तो करो, पर प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो मेरे साथ। इतना बोलकर वो लगातार उस पर्सन को मना करने लगता है। उस पर्सन को अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक हार्श स्लैप लगा देता है। अब तक उस रूम में वांग जी की चीखें गूंज रही थी, पर जैसे ही वांग जी के चेहरे पर स्लैप पड़ा था, वो बिल्कुल शांत हो चुका था और उस पर्सन की तरफ देख रहा था। उस पर्सन की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो पर्सन वांग जी के चिन को टाइटली ग्रैब करता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मुझे रेजिस्ट कर रहे हो, रुको, तुम्हें सबक तो सिखाना होगा। इतना बोलकर वो अपने पैंट की पॉकेट से एक छोटी सी मेडिसिन की बोतल बाहर निकालता है और एक सिरिंज में वो लिक्विड भर के उस इंजेक्शन को रेडी करता है। वांग जी लगातार उस पर्सन की तरफ देख रहा था और वो पर्सन वो जो भी ड्रग था उसे वांग जी के अंदर इंसर्ट करने लगता है। वांग जी लगातार मना कर रहा था और स्ट्रगल कर रहा था छूटने के लिए। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या है, ये ऐसा मत करो मेरे साथ। तब वो पर्सन हंसता है और कहता है, बहुत गंदा लग रहा है ना तुम्हें मेरा टच, डिस्गस्टिंग लग रहा है ना, तो अब तुम्हें मेरे टच की ही क्रेविंग होगी। इतना बोलकर वो फोर्सफुली उस इंजेक्शन को वांग जी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पर्सन इंजेक्ट करते ही उस इंजेक्शन को साइड को फेंक देता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता, वो उस पर्सन की तरफ बस हेल्पलेसली देख रहा था। तब वो पर्सन कहता है, बस थोड़ी देर और तुम्हें खुद मेरे टच की ज़रूरत होगी। ये इंजेक्शन तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी पैदा करेगा कि तुम्हें अपने आप किसी की ज़रूरत लगेगी, और अभी यहाँ तुम्हारे सामने मेरे अलावा है ही कौन, तुम चाह कर भी मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। वांग जी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पर्सन इतना ज़्यादा साइको है। सो इनफ फॉर टुडे।
क्या लगता है आप लोग सबको, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. इफ़ यू like, share, subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.